जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन वंदना नहीं की। उन्होंने शिव की वंदना नहीं की, उन्होंने विष्णु की वंदना नहीं की, उन्होंने दुर्गा की वंदना नहीं की। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण क्या होता है? आप लोग जानते हैं मंगलाचरण? मंगलाचरण क्या होता है और क्यों किया जाता है? मंगलाचरण वह विधि है जब हम अपना कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो नया कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, मनाते हैं कि हम ये नई गाड़ी लेकर के आ रहे हैं अथवा नया मकान बना रहे हैं, तो जो जिसके इष्ट देव होते हैं उसके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं आए, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। इन्होंने इतने बड़े पुराण का सृजन कर रहे थे, मंगलाचरण किया, किंतु किसी देवता का नाम इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्य स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। कैसे हैं वो सत्य स्वरूप परमात्मा? तो बताया सदा निरस्त कुहकम, निरस्तः कुहकः कपट जाल रहितम, जिनमें किसी भी प्रकार का कपट जाल नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म आदि के हेतु हैं, पूरा विश्व प्रपंच जिनसे बनता है, पूरे विश्व प्रपंच का संचालन होता है संसार का, और जब उनका मन करता है तो वो इसका संहार कर दिया करते हैं। ऐसे जन्मादि के जो हेतु हैं, और जो परब्रह्म परमात्मा अन्वयादि भाव से इस संसार के अंदर भी हैं और इस संसार से बाहर भी हैं। अभिज्ञ स्वराट स्वेनैव राजतेति स्वराजः, स्वराट जो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, किसी दूसरे प्रकाश की जिनको आवश्यकता नहीं है, किसी से जो पढ़ने नहीं गए, अपितु ब्रह्मा आदि को भी जिन्होंने वेदार्थ का ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिनकी माया में बड़े बड़े सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिन परमात्मा की कृपा से जल में स्थल दिखाई देता है और स्थल में जल दिखाई देता है। रेगिस्तान कभी आप गए हो तो दूर से वो रेत ऐसा चमकता है जैसे जल ही जल हो क्या, किंतु वहां जल का कण भी नहीं होता। और कभी कभी जल में भी ऐसा लगता है जैसे जल नहीं है, भूमि है क्या। इसको ऐसे समझें जैसे कभी अंधेरे कमरे में आप अंदर जाएं और कोई टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो, आपको क्या लगेगा? सांप है क्या? किंतु जैसे ही आपने उसको देखते ही एकदम चीख निकल गई, मम्मी है? किंतु जैसे ही लाइट जलाई और प्रकाश हुआ तो क्या चला?
वो तो रस्सी का टुकड़ा है, सांप नहीं है। तो यही माया है। जिस प्रकार से रस्सी पड़ी हुई सांप दिखाई देती है, किंतु वास्तव में सांप होती नहीं है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब बोध होता है, तो पता चलता है प्रकाश होने पर कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। यही संसार जो है, इसका भी यही सिद्धांत है। ये संसार में जो कुछ भी है, वास्तव में वह संसार में है नहीं, किंतु फिर भी उसी प्रकार सर्प, रज्जू में सर्प जो का सिद्धांत है, उसी के अनुसार ये दिखाई देता है। वास्तव में तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे हमारे उपनिषद जो हैं वो वाक्य प्रक्रिया करते हैं। ब्रह्म ही सत्य है और संसार जो है वो असत्य है। कल मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था कि जो सत्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वो सत्य नहीं हो सकता है। संसार परिवर्तनशील है, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, और जैसा कल है वैसा परसों नहीं रहेगा। और परब्रह्म परमात्मा जो हैं वो आज भी सत्य हैं, कल भी सत्य रहेंगे और परसों भी सत्य रहेंगे। त्रिकालाबाधित जो सत्य हैं वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। धर्म न दोष सत्य समाना, धर्म न दोष सत्य समाना, धर्म न दोष सत्य समाना, धर्म न दोष सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोष सत्य समाना, धर्म न दोष सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि सत्य तो स्वयं भगवान है। सत्य स्वरूप और कोई नहीं है, सत्य स्वरूप श्री परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा ही है। हम लोग घरों में एक कथा कराते हैं छोटी, उसका क्या नाम होता है? हैं? सत्यनारायण भगवान की। माने सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसलिए व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्य स्वरूपम परम परब्रह्म परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। ये भागवत की कथा दूसरे श्लोक में बताया महाराज। इस कथा को जहां कहीं हो रही हो और आपके मन में आए कि चलो आज कथा सुन के आएंगे, मनसा देवी मंदिर में बहुत अच्छी कथा हो रही है, कल बहुत जोर शोर से उसकी कलश यात्रा हुई थी, आज तो चलेंगे सुन के आए। जब तक आप यहाँ आए नहीं, केवल भाव मन में आया कि चलो आज कथा सुन के आते हैं, कहते हैं सद्यो हृदय रुध्यते प्रकृति भी शुश्रूष तक्षणात्।
सत्यम सत्य स्वरूपम परम परब्रह्मम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः।